तो आज हम देख रहे हैं आईटीसी के हालिया तिमाही नतीजों को। और ये नतीजे काफी दिलचस्प हैं, खासकर वो बड़ा सा मुनाफे का आंकड़ा। वही तो, उसी पे बात करनी है। मतलब हमारा काम है कि इन नंबर्स के पीछे देखें कि असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है। तो पहली नजर में आईटीसी ने दिखाया है 19,562 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट, लेकिन यहाँ एक पेंच है। बिल्कुल पेश है। इसमें 15,179 करोड़ का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है। हाँ, वो होटल बिजनेस के डीमर्जर से आया है ना? मतलब ये रोज के ऑपरेशन से नहीं कमाया। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस वन टाइम आय को हटा दें तो जो असली ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो है 4,875 करोड़। अच्छा, और ये पिछले साल की इसी तिमाही से कितना ज्यादा है? बस 0.8% ज्यादा, सिर्फ 0.8%, जो कि सच कहूं तो बाजार की जो उम्मीदें थी उनसे कम है। ओह, तो मतलब बाजार को ज्यादा उम्मीद थी। हाँ, इसकी मुख्य वजहें एक तो डिमांड थोड़ी सुस्त रही और दूसरा लागतें काफी तेजी से बढ़ी। समझ गए। तो हेडलाइन नंबर से धोखा हो सकता है। अच्छा, रेवेन्यू का क्या हाल रहा? कमाई बढ़ी है? हाँ, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू बढ़कर 18,494 करोड़ हो गया। पिछले साल ये करीब 16,907 करोड़ था। ओके, और ईबिडा मतलब ब्याज टैक्स वगैरह से पहले की कमाई? वो भी थोड़ा बढ़ा है। स्टैंडअलोन ईबिडा 2.5% बढ़कर 5,986 करोड़ रहा। और निवेशकों के लिए भी कुछ है, डिविडेंड वगैरह? हाँ, कंपनी ने 7.85 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। ठीक है, आपने कहा कि मुनाफा उम्मीद से कम था। विश्लेषकों का अनुमान क्या था वैसे? एनालिस्ट का अनुमान था कि रेवेन्यू लगभग 17,371 करोड़ रुपए होगा और नेट प्रॉफिट मतलब एडजस्टेड वाला वो करीब 4,906 करोड़ रहेगा। तो रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा चूक गया। हाँ बिल्कुल। कंपनी का कहना है कि महंगाई और पिछले कुछ सालों में सैलरी में जो धीमी बढ़ोतरी हुई है उससे लोगों की बचत पर असर पड़ा है। अच्छा, तो खर्च करने की क्षमता कम हुई है? हाँ, खासकर शहरों में। हाँ, शहरी बाजारों में ये ज्यादा महसूस हुआ है। लेकिन कंपनी थोड़ी आशावादी भी लग रही है आगे के लिए, है ना? हाँ, उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे कंजम्पशन यानी खपत बढ़ेगी। किस आधार पर? उनका मानना है कि ग्रामीण मांग सुधर सकती है, मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है, महंगाई शायद थोड़ी कम हो और हो सकता है बजट में टैक्स कटौती से लोगों के हाथ में खर्च करने को ज्यादा पैसा है। ये तो काफी सारी अगर मगर वाली बातें हैं। खैर, देखते हैं। अच्छा, ये तो हुई ओवरऑल बात। अलग अलग सेगमेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया वो जानना दिलचस्प होगा। हाँ, वहीं से असली कहानी पता चलती है। तो सबसे पहले सिगरेट, आईटीसी का सबसे बड़ा बिजनेस, उसका क्या रहा? सिगरेट कारोबार का रेवेन्यू 6% बढ़कर 8,399.6 करोड़ रुपए रहा। और मुनाफा भी 4% बढ़कर 5,117.9 करोड़ हो गया। ऐसा लगता है कि जो प्रीमियम सिगरेट्स हैं वो अच्छा कर रही हैं। मतलब ये सेगमेंट तो काफी स्थिर है। अब आते हैं एफएमसीजी पर। आटा, बिस्किट, नूडल्स वगैरह, वहां क्या हाल है? एफएमसीजी का रेवेन्यू तो ठीक ठाक बढ़ा है, 3.7% बढ़कर 5,494.6 करोड़ हुआ। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट्स चले? आटा, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब मजबूत रहे। लेकिन हाँ, नोटबुक्स की बिक्री पर असर पड़ा है। स्कूल वगैरह खुलने का जो बूम था वो शायद अब नॉर्मलाइज हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें चिंता की बात क्या है? चिंता की बात है इसका ईबिटा यानी मुनाफा, वो 20.5% घट गया। 20%? ये तो काफी ज्यादा गिरावट है। क्यों? वजह वही लागत, खाने का तेल, गेहूं, आलू, इन सब की कीमतें तेजी से बढ़ी और उसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ा। ओह, ये तो सीरियस बात है। तो एफएमसीजी दबाव में है? हाँ, लेकिन एक सेगमेंट है जिसने कमाल किया है। कौन सा? एग्री बिजनेस, कृषि कारोबार। अच्छा, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? एग्री बिजनेस का रेवेन्यू 18% उछलकर 3,649 करोड़ रुपए हो गया। और मुनाफा तो और भी जबरदस्त, 26% बढ़कर 255 करोड़ रुपए। वाह, ये तो बढ़िया खबर है। मतलब एग्रीकल्चर साइड से अच्छी ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल, ये आज के माहौल में काफी पॉजिटिव संकेत है। सही है। और आखिरी बड़ा सेगमेंट पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग, वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, बल्कि कह सकते हैं कि दबाव में है। रेवेन्यू तो 5.5% बढ़कर 2,188 करोड़ हुआ। लेकिन मुनाफा 31% गिर गया। ओह, 31%। यहां भी लागत का मुद्दा है। हाँ, लागत तो है ही, खासकर लकड़ी की। साथ में कंपनी कह रही है कि चीन और इंडोनेशिया से सस्ता माल आ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी थोड़ी नरम है। इन सब वजहों से इस सेगमेंट पर प्रेशर है। तो कुल मिलाकर अगर देखें,
सिगरेट स्टेबल है, एग्री बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एफएमसीजी और पेपर बिजनेस दोनों ही कॉस्ट प्रेशर झेल रहे हैं। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। लागत का दबाव लगभग हर सेगमेंट में है, पर एफएमसीजी और पेपर में खास तौर पर दिख रहा है। देखिए, ये साफ दिखाते हैं कि आईटीसी जैसी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी भी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स यानी अर्थव्यवस्था के बड़े उतार चढ़ाव से अछूती नहीं रह सकती। हाँ, वो तो है। अलग अलग सेगमेंट का प्रदर्शन कंपनी की अपनी ताकतों और बाहरी चुनौतियां दोनों को उजागर करता है। सिगरेट की स्टेबिलिटी और एग्री की ग्रोथ ताकत है, तो एफएमसीजी पेपर की लागत चुनौती। तो सुनने वालों के लिए निचोड़ ये है कि हेडलाइन मुनाफा बहुत आकर्षक लग सकता है, पर गहराई में जाने पर तस्वीर मिली जुली है। बढ़ती लागतें और मांग में सुस्ती, ये आईटीसी के लिए अभी मुख्य चुनौतियां हैं। एकदम सही। कंपनी भविष्य को लेकर उम्मीदें जरूर जता रही है, पर मौजूदा कारोबारी माहौल आसान नहीं है, राह में मुश्किलें हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कंपनी की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं ग्रामीण मांग में सुधार और अच्छे मानसून पर। हाँ बिल्कुल। अगर किसी वजह से ये उम्मीदें पूरी तरह से फलीभूत नहीं होती हैं, तो आने वाली तिमाहियों में आईटीसी के प्रदर्शन पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।